भगवान विष्णु ने कई ऐसे अस्त्रों को धारण किया है जो बेहद विध्वंसकारी थे, लेकिन उनमें से 5 ऐसे अस्त्र हैं जिनकी शक्तियों की तुलना शायद ही किसी अस्त्र से की जा सकती है। इन अस्त्रों में से कईयों का प्रयोग महाभारत काल में भी हुआ है, इसीलिए इनका इतिहास भी दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के उन 5 शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसकी गति। यह अस्त्र अत्यधिक तीव्र गति से पहले आकाश की ओर ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तीव्रता से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय यह अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया गया था। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भागदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार जब यह अस्त्र राजा भागदत्त के पास था और एक बार जब अर्जुन और उनके मध्य युद्ध हुआ था, तब राजा भागदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया। अर्जुन को पता नहीं था कि अस्त्र को कैसे रोका जाए, तो भगवान कृष्ण ने बीच में आकर इसे अपनी छाती पर ले लिया और तब यह अस्त्र उनके गले में वैजंती माला के रूप में सुसज्जित हो गया। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र को भी भगवान विष्णु ने ही सतयुग में बनाया है और यह अस्त्र इतना शक्तिशाली माना जाता है कि कहा जाता है कि अगर एक बार इसका प्रयोग कर दिया जाए तो कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है। इस अस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, बल्कि केवल इस अस्त्र के सामने खुद को समर्पण करके ही इसे रोका जा सकता है। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक अमोघ अस्त्र के समान है जो दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण को यह अस्त्र देवी से प्राप्त हुआ था। एक दूसरी कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्री दामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अग्निदेव, अग्निदेव से वरुण देव, वरुण देव से भगवान परशुराम और भगवान परशुराम से यह श्री कृष्ण को मिला। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त है और इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, रथुएं, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और सभी 12 मास प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया हुआ है। यह तेज धारदार अस्त्र हवा में तेज गति से घूमता हुआ जाकर अपने दुश्मनों को पल भर में काट डालता है। कौमुद की गदा। कौमुदी की गदा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक है और इसे ईश्वरीय न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। यह गदा शक्ति के अतिरिक्त कई अलग अलग बातों को दर्शाता है, जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, समय की शक्ति, अहंकार, समृद्धि इत्यादि। यह गदा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश कर देती थी। नंदक तलवार। नंदक तलवार भगवान हरि की पूजा है। नंदक तलवार इस बात का प्रतीक है कि वे किस तरह भक्तों के मन को शुद्ध करते हैं। यह वह तलवार है जिसके द्वारा वे धर्म की स्थापना करते हैं। यह उस तपस्या का प्रतीक है जिसके द्वारा जीव अपने वास्तविक स्वरूप से भ्रम की परतों को हटा सकता है। उनका कमल दर्शाता है कि वे गंदगी में भी पवित्रता कैसे खोजते हैं और उसे पसंद करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कमल अशुद्धता यानी गंदे पानी में उगता है। भगवान विष्णु अशुद्धता को दूर करते हैं और पवित्रता को पुरस्कृत करते हैं। यह इस बात का भी प्रतीक है कि भले ही वे हर चीज के निर्माता हैं, फिर भी सृष्टि उन्हें छू नहीं सकती। वे सृष्टि से परे हैं, बल्कि वे उसे धारण करते हैं। शारंग धनुष। इस धनुष को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है और मुख्य रूप से भगवान विष्णु के राम अवतार से जुड़ा है। भगवान राम के अलावा भगवान परशुराम और श्री कृष्ण ने भी इस धनुष को धारण किया था। सारंग को एक दिव्य धनुष के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें अपार शक्ति और सटीकता है, जो आसानी से दुश्मनों पर वार करने में सक्षम है। यह सारंग ही था जिससे भगवान राम ने वह बाण चलाया जिससे अंततः रावण मारा गया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। तो मित्रों, ये थे विष्णु जी के सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।